हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फाइज़ा सिद्दीकी और आज हम अगस्त 2023 का सीटेट सीडीपी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, सेट ई पेपर 2। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रोमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। इन दोनों में से, इन चारों में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोमोट करता है। ठीक। विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई। इसमें क्या कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे हम पानी को सेव कर सकें और क्यों। तो इसमें बच्चे को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि आप तरीके ढूंढिए। ठीक। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी। इसमें एक बार बच्चे को पता चल गया तो बार बार सोचने पे मजबूर नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन। बार बार उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार बता दो कि भाई सिटी में वहाँ से पानी आ रहा है, बात ख़त्म। दूसरी बार आप उससे ये क्वेश्चन करोगे वो डायरेक्ट जवाब दे देगा, वो सोचेगा नहीं। हाउ मैनी स्टेट्स एंड हाउ मैनी कैपिटल्स। वही वाली बात है कि स्टेट और कैपिटल कितने हैं, तो एक बार उसको रटा दो, वो बार बार जवाब दे देगा आसानी से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए कंट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। लोकेशन भी एक बार पता चल जाए तो बार बार जानने का कोई ज़रूरत नहीं है बार बार जानने का। तो एक बार अगर आपको ये सब याद हो जाए, तीनों 2, 3 एंड 4, तो इसमें कुछ सोचने का मौका ही नहीं बच रहा है। तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें बच्चे को सोचने में मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में एविडेंस का क्या रोल है। एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। हाँ, बात ठीक है कि भाई लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में उसको हमें इवेल्युएट करना चाहिए। एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस, नहीं विद एनालिसिस। एनालिसिस के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एविडेंस इज इरेलीवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग, नहीं रेलेवेंट है ये, इरेलीवेंट नहीं होता है। एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ पर्सनल ओपिनियन, नहीं अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी चाहिए, जो एविडेंस है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, फर्स्ट। एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या इंटेल कर रहा है, स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स। देखो, स्टैंडर्ड की बात इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास में नहीं आ सकती। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम का मतलब ही है कि सबके साथ एक, ठीक है, सबको एक डंडे से हाँकने वाली जो कहावत है ना, वो यहाँ अप्लाई हो रही है। तो आप नहीं कर सकते हो। आप इतनी डाइवर्स क्लासरूम है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास, कि उसमें एक नॉर्मल बच्चा भी है, उसमें एक हाई आईक्यू का भी है, उसमें एक लो आईक्यू का भी है, उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन का भी है, उसमें डिसेबल्ड भी है। ठीक है, डिफरेंट कास्ट, क्रीड, जेंडर से बच्चे हैं, तो उसमें आप स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि बच्चे सिर्फ एक तरह के लेक्चर से नहीं सीख पाएंगे, उनको डिफरेंशिएटेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक। सेग्रीगेशन एंड कैटेगराइजेशन। देखो, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ, ये चीज़ याद रखो। कैटेगराइजेशन आप इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में नहीं कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कैटेगराइज करोगे तो बच्चे को शर्मिंदा कितना होना पड़ेगा। ठीक है ना, कि आपने ये इस कैटेगरी में डाल दिया कि भाई ए कैटेगरी के वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप डॉक्टर हैं, या जिनके माँ बाप इंजीनियर हैं। ठीक है, कैटेगरी बी में वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप क्लर्क्स हैं। कैटेगरी सी में वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप लेबर हैं। तो इसमें कितना एम्बैरेसमेंट हुआ और डिस्करेज भी हुआ बच्चा। तो आप कैटेगराइज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। कैटेगराइज और सेग्रीगेशन दोनों गलत बात है। प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। नहीं, जो नॉर्मल बच्चा है ना उसको भी वोकेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है, तो ओनली टू स्पेशल नीड्स वाली गलत बात हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम है तो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नकार नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट करने में ही फ़ायदा है। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया जाएगा तो आपकी क्लास, आपकी टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या कह रहा है हमारा, कि जीन पियाजे और लेव वाइगॉट्स्की जो हैं डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। हाँ, ये बात ठीक है कि पियाजे और वाइगॉट्स्की क्या है, वो लैंग्वेज में उनके जो पर्सपेक्टिव हैं
वो डिफ़र करते हैं। दोनों जो है लैंग्वेज के बारे में बात अलग अलग कह रहे हैं, ठीक है। आप मेरे नोट्स पढ़िएगा, जिसमें मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है सीटेट की, उसमें आपको मिल जाएगा कि लेव वाइगॉट्स्की क्या कहते थे लैंग्वेज के बारे में और जीन पियाजे का क्या कहना था लैंग्वेज के बारे में। उस प्लेलिस्ट में क्लास 1 से क्लास 12 तक पूरी सीडीपी पढ़ाई गई है, आपको फिर कुछ और कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। रीजनिंग क्या है? इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टूडेंट्स डिराइव इन्फॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स। हाँ, बात ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग इसे ही कहते हैं कि टीचर बस अपॉर्चुनिटी देता है और बच्चे खुद से इंफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, लेकिन रीजनिंग जो है, ये जो रीज़न है, ये असर्शन का कोई रिलेशनशिप नहीं इसमें नज़र आ रही है, क्योंकि असर्शन में वो जीन पियाजे और लेव वाइगॉट्स्की की लैंग्वेज के अराउंड बात कर रहे हैं और यहाँ पर डिस्कवरी लर्निंग की बात हो गई है, ठीक है। बातें दोनों ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा? 2। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 5th question, which of the following set correctly mentions the characteristics on which students who are gifted typically differ from other students in the class। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो सेट दिया हुआ है 1 से 4 तक, कौन सा सेट है जो मेंशन करता है कि एक गिफ्टेड बच्चा और नॉर्मल बच्चों से अलग है। एक गिफ्टेड बच्चा जिसका मतलब जिसकी हाई आईक्यू होगी, जो थोड़ा इंटेलिजेंट होगा और उससे बेहतर होगा पढ़ाई लिखाई में, वो कैसे डिफ़र कर रहा होगा? वो ऐसे करेगा कि एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी उसमें। ये बात ठीक है कि वो अंडरस्टैंड और उसे जल्दी कर लेगा और बहुत गहराई में जाके करेगा। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग होगा, हाँ, कि बहुत अच्छे से याद कर लेता है चीज़ों को। हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, नहीं, डिपेंडेंस नहीं होगा भाई, वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर गिफ्टेड बच्चा है तो मोस्ट लाइकली कि वो इंडिपेंडेंट होगा। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन इतने डिपेंडेंट नहीं है कि अगर बच्चा गिफ्टेड है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली भी बहुत जल्दी से डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो ए और बी बात ठीक लग रही हैं, तो कौन सा ठीक होगा? 4th वुड बी द करेक्ट आंसर, ए एंड बी। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statements is correct in the context of hearing impairment? अब hearing impairment के context में कौन सी बात ठीक है, लागू हो रही है? Hearing impairment can affect a child's ability to communicate effectively। ये बात ठीक है। क्यों ठीक है? कि अगर बच्चे को थोड़ा कम सुनाई दे रहा है तो बातचीत में उसके दिक्कत आएगी, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। ज़रूरी नहीं है कि हर हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा साइन लैंग्वेज यूज़ करे, इस्तेमाल करे। वो बच्चे जिनको थोड़ा सा सुनाई दे रहा है वो थोड़ा सा बोल कर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। Hearing impairment of a child can be reliably tested by making loud noises near the child। देखो अगर बच्चा फुल्ली hearing impairment का है, मतलब completely उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप कितना ही चिल्ला लीजिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Hearing impairment is always due to a physical problem with the ear। नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो और बच्चे को कम सुनाई देने लगा हो, लेकिन बाई बर्थ भी ऐसे केसेस आते हैं कि बाई बर्थ बच्चा जो है बिल्कुल डेफ है, ठीक। सो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। 7th question, in the context of inclusion curriculum learning expectations are the same। देखो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन मतलब हम सबको इंक्लूड करके चल रहे हैं, तो करिकुलम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए? एनरिचमेंट, कि एनरिच करें। एनरिचमेंट देखो हो सकती है, लेकिन इतना अच्छा बेहतर वर्ड नहीं है। मॉडिफिकेशन, सिर्फ मॉडिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। मॉडिफाइड करिकुलम जो होगा वो एक हद तक ही काम आएगा, फिर उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर आप एक्सेलरेटेड करिकुलम इस्तेमाल करोगे तो जो थोड़ा सा बच्चा लो आईक्यू का है वो सफ़र करेगा। अकोमोडेटेड जो हमारी करिकुलम लर्निंग होगी वो बेहतर होगी। सो देखो ये तीनों कट गए, बस 4th ही तो बचा, और चौथा क्या है? आर द सेम इन वाइल मॉडिफिकेशन दे आर डिफरेंट। हाँ, वो ऑब्वियसली जब अकोमोडेशन ठीक है तो मॉडिफिकेशन अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप 4th लगा दोगे, ठीक है। सो 4th वुड बी द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम। देखो अगर बच्चा फुल्ली हियरिंग इम्पेयरमेंट का है, मतलब कंप्लीटली उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप 4th लगा दोगे, ठीक है। सो 4th वुड बी द करेक्ट आंसर।
अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड नॉट बी करेक्ट। देखो वुड नॉट है, ये ध्यान रखना कि कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट जो हैं वो, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं? जो ये कहते हैं कि बच्चे खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बिना किसी की मदद के। ठीक, नॉलेज इज़ सब्जेक्टिव, वो ये कह रहे हैं। तो हाँ, ये बात वो कहते हैं कि नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव होती है। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये भी बात ठीक है। वो ये भी बात कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं या लर्नर्स होते हैं वो खुद ब खुद एक तो कंस्ट्रक्ट करते हैं इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये नहीं है कि बच्चा है तो हिंदुस्तान का 3 साल का बच्चा है और वो अमेरिकन कल्चर को या अमेरिकन कल्चर के अराउंड सराउंडिंग में जो नॉलेज है उसको गेन कर रहा है। नहीं, वो अपने ही कल्चर में रहकर उसी में सीखता है। ठीक है, लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। देखो एक्सट्रिंसिक जो वर्ड है वो नेगेटिव है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेहतर होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि बच्चा खुद चाह रहा है, जो लर्नर है वो किसी चीज़ को जब खुद से चाहता है, जब उसको खुशी मिलती है वो काम करने में, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि ही इज़ ट्राइंग टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज इट पेज वेल। ठीक है ना, लेकिन वो एक अपनी डांस करना नहीं, डांस उसको आता है लेकिन वो डांसिंग कंपटीशन में ही नहीं जा रहा है क्योंकि उसको डांसर बनना ही नहीं है, बिकॉज इट वोंट पे वेल। ठीक है, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब जो है, ताकि उसको चाहे उसको कितना ही मज़ा नहीं आ रहा उस चीज़ में, लेकिन उसे पता है पैसा अच्छा मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि जब पैसे को देखकर या किसी को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है या कोई पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए किया जाता है, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि इंसान कोई चीज़ जो दिल से चाहता है, जिसे करने में जो पैशन है उसका, वो क्या होता है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू होता है। नॉलेज इज़ प्लूरलिस्टिक एंड मल्टीपल, ये भी बात ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन वाला, क्योंकि यहाँ पर वुड नॉट मांगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो आ गया इंट्रिंसिक। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर, ये एक्सट्रिंसिक हो गया। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट, ये इंट्रिंसिक हो गया। स्टडिंग टू अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड, ये भी एक्सट्रिंसिक हो गया। पार्टिसिपेटिंग इन अ कंपटीशन फॉर द प्राइज मनी, ये भी क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक हो गया। तो पर्सनल इंजॉयमेंट क्या हुआ, वो करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, असर्शन क्या कह रहा है, टीचर्स शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स। हाँ देखो, टीचर को क्या करना चाहिए कि खूब अच्छे से मेहनत करनी चाहिए इन ब्रेकिंग डाउन द स्टीरियोटाइप्स को तो ब्रेक डाउन करना चाहिए। ये बात ठीक है कि देखो कल्चर बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें भी होती हैं जो क्या गलत होती हैं। जैसे स्टीरियोटाइप जो है हमारे कल्चर में कि लड़की को ये काम करने चाहिए और लड़के को ये काम करने चाहिए, तो ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। इस चीज़ को टीचर को रोकना चाहिए। तो असर्शन तो ठीक है। रीज़न क्या है कि अ की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ टू इनेबल स्टूडेंट्स टू इंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एक की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चा इस चीज़ में इंगेज हो जाए कि बच्चा खुद अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करे, अपने आप को देखे, अपने आप को समझे। तो ये बात ठीक है, दोनों बातें ठीक है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल। देखो वही वाली बात आ गई, मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर, while performance goals are focused on gaining approval and recognition from others. मास्टरी गोल्स क्या होते हैं, अवॉइडिंग फेलियर नहीं होता है। मास्टरी गोल क्या होता है कि हमें किसी चीज़ में मास्टर करना है, हमें किसी चीज़ को बहुत बेहतर करना है। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पर गलत हो गई। नेक्स्ट क्या है, मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग वंस ओन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। हाँ ये बात ठीक है। वाइल परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड और रिसीविंग एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड। ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड,
मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन गेनिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, नहीं ये बात गलत है। मास्टरी गोल्स, ये वाली बात ठीक है कि इम्प्रूविंग ओन स्किल्स, इसे मास्टरी गोल्स कहते हैं। वाइल परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर, ये भी गलत है। परफॉर्मेंस क्या होती है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, हमें इतना ग्रेड लाना है या हमें वाला प्राइज़ लेना है, तो वो क्या है, वो परफॉर्मेंस गोल्स है। और मास्टरी गोल्स क्या है कि हमें अपने आप को, हमारी ये वाली स्किल अच्छी करनी है, चाहे हमें प्राइज़ मिले या ना मिले। लेकिन परफॉर्मेंस गोल क्या है कि हमें प्राइज़ मिलना चाहिए, चाहे हम रट के ही क्यों ना ले लें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट हो जाए, लेकिन हम फर्स्ट आ जाएं। और मास्टरी गोल्स क्या है, चाहे मैं फर्स्ट चाहे मैं सेकंड आ जाऊँ, फर्स्ट ना हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से अंदर तक पढ़ लूँ उस चीज़ को। तो समझ में आ गया डिफरेंस मास्टरी गोल्स और परफॉर्मेंस गोल्स का। फोर्थ क्या है, मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल, देखो सर्टेन लेवल नहीं, एकदम द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, वाइल परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग वंस, नहीं अपनी स्किल के बारे में परफॉर्मेंस गोल बात नहीं करते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 12 क्वेश्चन। सिबलिंग रिलेशनशिप, सिबलिंग रिलेशनशिप क्या कहती है भाई, कि सिबलिंग रिलेशनशिप्स आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स एंड पीयर्स एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन थ्रू आउट चाइल्डहुड। हाँ, ये बात ठीक लग रही है कि क्योंकि वो रिलेशनशिप जो है वो माँ बाप से भी अलग होती है, दोस्तों से भी अलग होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सोशलाइजेशन में मदद करती है। आर सिमिलर टू रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पीयर्स, नहीं, आपके माँ बाप के साथ जो आपके रिलेशनशिप है वो भाई बहन के साथ नहीं होती है। थर्ड है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ओनली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, नहीं पूरी ज़िंदगी इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। डू नॉट हैव मच रोल इन सोशलाइजेशन, नहीं जो देखो, जिसके ये कभी देखा है, जो एक अकेला बच्चा होता है वो ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है औरों में, जो बहुत सारे भाई बहन होते हैं वो बहुत अच्छे से सोशलाइज कर जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट, आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स एंड पीयर्स एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या कह रहा है, कंसिडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमंग चिल्ड्रन, के कंसिडरेबल वेरिएशंस, हाँ भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते हैं, वेरिएशन तो एग्जिस्ट करते हैं सबके डेवलपमेंट में। रीजनिंग क्या है कि डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशन। बिल्कुल बात ठीक है कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये जेनेटिक और एक्सपीरियंशियल वेरिएशन से की वजह से आ रहे हैं, तो दोनों बात ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 क्या कह रहा है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में है। चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग लैंग्वेज इन देयर अर्ली ईयर्स हैव सम डिफिकल्टी इन पिकिंग लैंग्वेज लेटर इन लाइफ, मतलब जो बचपन में बच्चा ठीक से लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाता है या कोई ऐसा उसको इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है जिससे वो अच्छे तरीके से लैंग्वेज को याद करे, समझे, पकड़े, वो आगे चलकर लैंग्वेज में इतनी महारत हासिल नहीं कर पाता। ठीक है, लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स, नहीं ये बात गलत है, जेनेटिक इनटू इन्वायरमेंट होता है। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटेड, हाँ कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटेड तो होते हैं। डेवलपमेंट इज़ डिसऑर्डरली नहीं, ऑर्डरली होता है, एंड अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता, प्रेडिक्टेबल होता है। देयर इज़ अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर कि सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड, देखो डिसलेक्सिया कौन है, वो तारे ज़मीन पर में जो बच्चा है ना वो डिसलेक्सिक था, तो आमिर खान उसको कैसे पढ़ाता था वो बात याद करो बाय इनकरेजिंग देम टू स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस, कि उसको खूब डिस्ट्रैक्ट कर दो तो वो पढ़ जाएगा, नहीं वो नहीं पढ़ पाएगा।
बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, नहीं उसको लोअर ग्रेड लेवल तो पढ़ नहीं पा रहा है, हायर ग्रेड से कैसे पढ़ लेगा। थ्रू यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, नहीं पनिशमेंट उसको पनिश करते तो कहाँ सीख पाता था। थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। The underlying principle of understanding based teaching is the belief that, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग का क्या प्रिंसिपल है, लर्नर्स एबिलिटीज एंड नीड्स आर डाइवर्स विच कैन नॉट बी केटर्ड टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। देखो जहाँ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन की बात करें समझ लेना ये बात गलत है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन हर बच्चे पे लागू नहीं हो सकते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना होगा और डिफरेंशिएटेड लेक्चर प्रोवाइड करना होगा, ठीक। लर्नर्स आर पैसिव रेसिपिएंट्स एंड द टीचर हैज़ द राइट नॉलेज, नहीं पैसिव नहीं होता है बच्चा, बच्चा एक्टिव होता है, ठीक, बल्कि टीचर जो है वो पैसिव रोल में होना चाहिए। लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट टू डू सो, ये बात ठीक लग रही है। फोर्थ क्या है भाई कि लर्नर्स नो लिटिल एंड टीचिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स, ये बात आपने कैसे कह दी कि लर्नर्स नो लिटिल, क्या पता बच्चा बहुत नॉलेजेबल हो भाई, उसके पास बहुत नॉलेज हो, बहुत इन्फॉर्मेशन हो, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। 17 क्वेश्चन, हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, के एक बच्चा है अमन, उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में मान लो दिक्कत आ रही है, तो टीचर उसको कैसे मदद करे। इंकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज, ठीक है बात। टेल हिम टू गिव अप ऑन द प्रॉब्लम, नहीं ये बात गलत है, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। डिस्करेज हिम फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड रिस्किंग, नहीं बल्कि उसको इनकरेज करना चाहिए, जब भी तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कोई काम करने का। प्रोवाइड हिम विद द आंसर, अगर डायरेक्ट आप उसको आंसर दे देंगे तो उसने क्या किया फिर वो कैसे सीखेगा, तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। अ कंड्यूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इन मिडिल क्लासेस सेंटर्स, किस बात के वो सेंटर अराउंड करेगा, कौन सी ऐसी बात है जिसके इर्द गिर्द घूमेगा। फियर ऑफ पनिशमेंट एंड एम्बेरसमेंट, देखो बच्चा कभी भी डर के नहीं सीख सकता है, ठीक है, या एम्बेरस उसको कर दोगे तो वो और ही नहीं सीख पाएगा, बिल्कुल ही डिस्करेज हो जाएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग ठीक लग रही है। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पीट कराओगे तो उसमें मतलब कंड्यूसिव क्लासरूम नहीं बनाना, वो कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट से भी काम नहीं चलेगा। कोऑपरेटिव इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेव वाइगॉट्स्की बिलीव दैट डेवलपमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की, इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, नहीं उन्होंने कंटिन्यूअस बोला था। इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, सिर्फ जेनेटिक की बात नहीं करी थी, इन्वायरमेंट की भी बात की थी। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैच्यूरेशन, नहीं मैच्यूरेशन से नहीं होता है, रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, उन्होंने बात ही सोशल की थी, उनकी जो बात है वो सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमती है। कहीं भी वाइगॉट्स्की का नाम देखो तो देखना कहीं सोसाइटी टर्म है, सोशल ग्रुप या कोलैबोरेशन, बेसिकली बच्चा आपस में लोगों के साथ देखकर कुछ सीखता है, नॉलेज क्रिएट करता है। सो ये वाइगॉट्स्की का कहना था। सो फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, जो स्टेज दी हैं पियाजे ने वो क्या हैं, वेरी वास्टली अक्रॉस द वेरियस कल्चर्स इन द वर्ल्ड, नहीं वास्टली अक्रॉस द वेरियस नहीं, सब में सेम है। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस माइंड आर मिनिएचर अडल्ट माइंड, नहीं ये भी बात गलत है। आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड्स ऑफ चिल्ड्रन, नहीं डिपेंड नहीं करती हैं वो जेनेटिक कोड पर। रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हाँ ये बात ठीक है कि वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि यूनिवर्सल पैटर्न जो है बच्चों के डेवलपमेंट का उसको रिप्रेजेंट करती हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी जो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसकी क्या एक ड्रॉबैक है, क्या लिमिटेशन है।
इट ओवर एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नहीं, वो लैंग्वेज को बिल्कुल ठीक तरीके से लेकर चलते हैं, बिल्कुल बैलेंस है उनका जो अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट उन्होंने दिया है लैंग्वेज को, वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। इट डज़ नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नहीं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं। इट डज़ नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द, उन्होंने वो बात करते हैं जेनेटिक इनटू इन्वायरमेंट की, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को वो लेकर चलते हैं। इट डज़ नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो कल्चर और सोशल फैक्टर्स को नकारते हैं, जो कि लेव वाइगोट्स्की ने फिर दी है अपनी थ्योरी में कि नहीं, सोशल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं और एक रोल अदा करते हैं। ठीक, 22 क्या कह रहा है कि असर्शन, अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? एवरी ईयर लता क्लास 7th टीचर इनवाइट्स a female math professor and a male nurse to her class to discuss careers in these fields। अच्छा, अभी ये लता जो है वो एक टीचर है और वो क्या करती हैं, बड़ी चालाकी का काम करती हैं कि एक मैथ प्रोफेसर को बुलाती हैं जो कि एक फीमेल है, और एक नर्स को बुलाती हैं जो कि एक मेल है। ठीक है, रीज़न क्या है? जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। अब रीज़न इसका क्या दिया हुआ है कि ये जो जेंडर डिफरेंसेस हमने बना दिए हैं, ये क्या है? ये इनेट हैं और सोसाइटी इनको नहीं बनाती है। तो ये बात तो गलत है। जेंडर डिफरेंसेस जो है वो सोसाइटी नहीं बनाए हैं, ये इनेट नहीं होते हैं। कोई अगर लड़का है तो ज़रूरी नहीं है उसको अंदरूनी पहले से ही पता हो कि मुझे नर्स बनना ही नहीं है, ठीक है ना, मुझे डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि नर्स जो है वो औरतें बनती हैं। तो ये बात नहीं है, ये तो सोसाइटी ने डेवलप कर दिया है ना कि पायलट लड़का बनेगा और एयर हॉस्टेस जो है वो लड़की बनेगी। ये लड़की लड़का शुरू से तो सोच के नहीं आए थे। तो ये जेंडर डिफरेंसेस जो हैं वो थ्रू सोसाइटी ने बनाए, इनेट नहीं होते हैं। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 23 क्या कह रहा है कि इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बेहतरी की तरफ जाता हुआ क्लासरूम, डू नॉट आस्क मैनी क्वेश्चंस। नहीं, दे आस्क मैनी क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चन टू द टीचर। हाँ, बात ठीक है कि टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर, ये भी बात ठीक है। आस्क देमसेल्व्स क्वेश्चन, हाँ, BCD तीनों ठीक है। BCD किधर है? 3। सो 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, कि वो सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने आप से भी, अपने दोस्तों से भी और अपने टीचर से भी। एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रिफर्ड टू एज, कि अगर कोई लड़का है या अगर कोई लड़की है तो उससे जो एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं उसको क्या कहते हैं? जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स कहते हैं, ठीक है। जेंडर कॉन्स्टेंसी नहीं कहते। स्टीरियोटाइप, देखो स्टीरियोटाइप वो होता है जब आप ये कहो कि नहीं ये लड़का है, ये झाड़ू नहीं लगाएगा, वो स्टीरियोटाइप है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो क्या है? वो जेंडर रोल्स हैं। एंड दीज आर लर्नड थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू अडल्टहुड। हाँ, तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। जेंडर वाइज भी नहीं होगा, जेंडर रोल इज द करेक्ट। और मेनली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड नहीं, वो पूरी थ्रू आउट द चाइल्डहुड इनटू द अडल्टहुड, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उसको सिखाया जाता है। Which of the following views about intelligence supports the respectful consideration of diversity among learners? इंटेलिजेंट का कौन सा ऐसा व्यू है जो कि सपोर्ट करता है कि डाइवर्सिटी को हमें कंसिडर करना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए? इंटेलिजेंस इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नहीं, गलत बात है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, प्ले अ वाइटल रोल इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक। नहीं, जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होती है। IQ टेस्ट आर द ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। नहीं, ये बात गलत है। सिर्फ ओनली मेजर नहीं है IQ का। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है तो हमें उसका IQ लेवल जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि वो बच्चा म्यूजिकली इंटेलिजेंट है। ठीक, इंटेलिजेंस इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम। 4th इज द correct answer. Which of the following critiqued the concept of general intelligence and proposed an alternative theory of intelligence? कौन सा इनमें से ऐसा है जिन्होंने concept of general, जो कि general intelligence किसने दी थी? ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि जनरल इंटेलिजेंस किसने दी थी, तो किसने उन्हें क्रिटिसाइज किया और propose alternative theory of intelligence? तो सबको ही पता है हार्वर्ड गार्डनर was the one who gave multiple theory of intelligence.
ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी हैज़ बिन क्रिटिक बाय कैरन गिलिगन फॉर, देखो तो कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, जिसमें वो बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, एक सिचुएशन देते हैं उनको, एक डिलेमा देते हैं और फिर बच्चों को क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर उन्होंने एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। और ये जो गिलिगन मैडम है, ये नी की स्टूडेंट थी, उन्होंने फिर बाद में चलकर उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। तो मेन वजह क्या थी उनकी क्रिटिसिज्म की? इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग, ठीक है, नॉट अप्लाइंग क्वान्टिटेटिव मेथड्स एनालिसिस, प्रेजेंटिंग अ स्टेज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कलेक्टिंग डाटा बाय मीन्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। तो ये सारी बातें सच हैं, लेकिन उन्होंने कौन सी बात को लेकर क्रिटिसाइज किया था? तो उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया था कि जितने भी बच्चे थे वो सब मेल थे, जब उन्होंने क्वेश्चनिंग की, एक सिचुएशन, एक डिलेमा देकर, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर डिफरेंसेस पर उन्होंने क्रिटिसिज्म दिखाया था अपने, कि बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि हाउ डू यू नो अ गर्ल वुड रिएक्ट टू दीज सिचुएशंस। आपने तो बस लड़कों की ओपिनियन लेकर नोट डाउन कर दी और उस पर एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दे दी, लेकिन हो सकता है लड़की अलग तरीके से रिएक्ट करती। तो एक तरह से आपने सबको जनरलाइज नहीं कर पाया, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को आपने लेकर थ्योरी बना दी, ठीक है। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या टीचर wants to help her students develop metacognitive skills, which of the following strategies would be most effective? metacognitive, thinking about thinking। तो एक टीचर चाह रहा है कि बच्चे ये वाली स्किल जो है डेवलप कर लें, तो उसे क्या करना चाहिए? प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ग्रेड्स एंड फीडबैक टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, कि बार बार उनको ग्रेड दो और फीडबैक दो ताकि बच्चे मोटिवेट हों। Encouraging students to reflect on their own thinking and evaluate their progress. This is exactly the definition of metacognition, कि बच्चे खुद अपने आप को रिफ्लेक्ट करें। Assigning text to students to memorize, देखो मेमोराइज करने से कभी भी मेटाकॉग्निटिव पावर बढ़ेगी नहीं। Providing students with detailed and prescriptive instructions, पूरा स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाओगे तो बच्चे ने खुद क्या किया, ठीक है। तो कौन सी बात ठीक हो जाएगी कि encouraging students to reflect on their own learning, कि बच्चा खुद से अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट वुड बी मेटाकॉग्निशन। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट असर्शन। असर्शन क्या है? टीचर शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, बात ठीक लग रही है कि बच्चों को जो है एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल खुद अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए पूछने चाहिए, ठीक है। टीचर को मतलब बेसिकली बच्चों से पूछना चाहिए ताकि उनका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। रीजनिंग क्या है? कि थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट वाइल नॉन एग्जाम्पल टेंड टू कंफ्यूज द, नहीं, नॉन एग्जाम्पल से बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, उससे भी बात ठीक ही रहेगी। तो ये तो ठीक है, बट आर जो है वो गलत है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स लर्न बेटर इफ़ अ टीचर, कि बच्चे कब अच्छे बेहतर से सीखेंगे? अगर टीचर कैसा होगा? फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट इन इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म एंड देन मूव्स टू इट्स फिजिकल फॉर्म। अच्छा, सिम्बॉलिक फॉर्म, पहले सिम्बॉलिक फॉर्म अगर दिखा दोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। फर्स्ट डिस्कसेस व्हाट इज़ नॉट नोन टू द स्टूडेंट एंड देन कम्स, नहीं, हमेशा व्हाट इज़ नोन से व्हाट इज़ नॉट नोन पे आना चाहिए। फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव्स ऑन टू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट। हाँ, ये बात ठीक है। फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन एंड देन ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज। तो नहीं, ये बात गलत है। थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। So that was all for today. I hope you enjoyed my video and learned something today here, and if you did, then you can like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching.